वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजेट के बारे में जो आपको पता ही होना चाहिए एज ए फ्लटर डेवलपर। ठीक है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस कर देते हैं यूआई के अंदर। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक हाइट एंड इंट्रिंसिक विड्थ के बारे में। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी फटाफट से अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फ्लटर क्रिएट एक डेमो प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं, तो डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैं करता हूँ तो मेरा जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे बन के स्टार्ट हो जाता है, डेमो प्रोजेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जल्दी फटाफट से मैं अपने रूट फोल्डर जो है जहाँ पे क्रिएट हुआ है उसे ओपन कर लेता हूँ, ताकि क्या है हम आसानी हो हमें फाइल्स देखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, एंड जल्दी फटाफट से मैं अपना जो है एमुलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, सो ये मेरा एमुलेटर है यहाँ पर कुछ इस तरह से, एंड मैं आप देख सकते हो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो हमारा कोड होता है, ओके, वो यहाँ पे है हमारा काउंटर। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्लटर रन करके इस ऐप को रन करूँगा, फ्लटर रन। ठीक है, ये रन होता है, इतने में आपको समझा देता हूँ कि भाई आखिर इंट्रिंसिक हाइट एंड विड्थ होता क्या है। ठीक है, सपोज़ आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर इन द सेंस आपके पास एक कंटेनर है। अगर मैं आपको कहीं ड्रॉ करके दिखाऊँ, सो ओके, फ्रीडम पे होगा आई गेस। ओके, यहाँ पे कुछ शेप है। ओके, सपोज आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, एट द सेम टाइम आपके पास एक और कंटेनर है। ठीक है, और दोनों एक रो में है। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी एज़ कम्पेयर टू इससे ज़्यादा है। ठीक है, इंट्रिंसिक हाइट क्या करता है बेसिकली, वो इंट्रिंसिक हाइट बेसिकली इस पूरे को जो है रैप कर देगा, इस पूरे को जो है इसके ऊपर हम इसको रैप करते हैं इंट्रिंसिक हाइट को एज ए विजेट। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा इंट्रिंसिक हाइट, अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ये क्या करेगा इंट्रिंसिक हाइट इस कंटेनर और इस कंटेनर दोनों की हाइट जो है इक्वल कर देगा, यानी स्ट्रेच कर देगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है रो एंड कॉलम में स्ट्रेच करके। आप जब भी उसे यूज़ करते हो विदाउट इंट्रिंसिक हाइट, तो वो क्या होता है ना, आपका एरर एक आ जाता है, आपका यूआई जो है बिगड़ जाता है, आपको एरर आता है। ठीक है, वही आज हम जो है समझने वाले हैं इसके थ्रू। ओके, जल्दी फटाफट से समझते हैं। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट जितना कोड लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ से जल्दी फटाफट से हटा देता हूँ। ठीक है, एंड हमारा जो मेन कोड है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड दिस मटेरियल ऐप। ओके, इतना हमने कर लिया यहाँ पे। ओके, एंड एक क्लास जो हमें यहाँ पे चाहिए वो बना लेता हूँ मैं, माई होम पेज डॉट डाट। ओके, ये माई होम पेज डॉट डाट मैंने यहाँ पे बना लिया, एंड हमें टाइटल नहीं चाहिए, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ एंड मैं करता हूँ माई होम पेज। ओके, और इसको यहाँ से क्या कॉपी चेंज कर देते हैं। ओके, इतना हमारा हो गया ख़त्म यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो प्लेस होल्डर नहीं आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई इंट्रिंसिक हाइट ऐसी होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं हम हमारे फ्लटर ऐप के अंदर। ठीक है, अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, एक जल्दी फटाफट से ऐप बार बना लेता हूँ। ये मेरे पास जो है आप देख सकते हो को पायलट इनेबल है, दैट्स वाई ये जो मुझे सजेशंस दे रहा है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉलम लेता हूँ मैं, इसमें कुछ चिल्ड्रंस ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक रो लेता हूँ, उसमें एक कंटेनर लेता हूँ जल्दी फटाफट से। ठीक है, एंड कंटेनर यहाँ मुझे दे रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कंटेनर्स, एक रेड एंड ग्रीन कलर का। ठीक है, अभी इन दोनों की हाइट विड्थ सब इक्वल है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ एक की हाइट 100 एंड एक को मैं हाइट देता ही नहीं हूँ। ठीक है, एक को मैं हाइट देता ही नहीं हूँ, एंड क्या करता हूँ, इनके अंदर एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ कि बॉक्स 1। ओके, एंड इसको मैं कर देता हूँ सेकेंड वाले को बॉक्स 2। सेकेंड वाले को मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स 2। ठीक है, अब देखना अब हमारा जो है मेन यहाँ पे आ गया है कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा जो बॉक्स 1 है उसकी हाइट एज़ कम्पेयर टू बॉक्स 2 से क्या है, कम है या छोटा है, या हमारा जो है इनकन्सिस्टेंट यूआई है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ दोनों का हाइट जो है इक्वल हो, करेक्ट, विदाउट पासिंग। अभी हमें पता है इसका हाइट 100 है। ठीक है, मैं 100 यहाँ दे सकता हूँ, बट समटाइम्स क्या होता है ना, हमारे यूआई में हम कस्टमाइजेशन इतना करते हैं ना कि हमें स्क्रीन के अकॉर्डिंग हाइट चाहिए होती है, राइट, स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर हाइट 100 करूँगा तो हो जाएगा, बट इसको हम
समटाइम्स यूआई में ऐसा फेज आ जाता है या हम डेवलप करते तब ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहाँ हमें हाइट जो है इक्वल चाहिए होती है, ठीक है। सो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो वो क्या होती है, सॉरी, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच करके, ठीक है। अभी अगर मैं इसे स्ट्रेच करूँगा सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है। क्या एरर आ गया है कि भाई रेंडर ओवरफ्लो एरर आ गया है, ठीक है। कि आप स्ट्रेच प्रॉपर्टी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक रैपर होना चाहिए, एक जिसके थ्रू आप रैप कर सको, जिसके थ्रू आप कंटेंट को बता सको आप कहाँ तक आपको स्ट्रेच करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक विजेट से इसको रैप कर दूँगा जिसका नाम है इंट्रिंसिक हाइट। आप देख सकते हो इंट्रिंसिक हाइट, इससे मैंने इसको रैप कर दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो बॉक्सेस है उनकी हाइट इक्वल हो गई है, करेक्ट। अब इसमें क्या होगा ना, मैं सेम अदर कंटेनर्स के साथ भी कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक और कंटेनर ऐड कर दिया और उसका नाम कर दिया बॉक्स 3। इसकी भी कुछ हाइट नहीं दी है मैंने, ठीक है। सो वो भी सेम हाइट ले लेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो ऐसे, ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक हाइट तो हो गया, तो भैया यार हमें कभी यूज़ करना होगा कंटेनर के साथ तो उसके लिए भी हो जाएगा, सॉरी कॉलम के साथ तो उसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। कॉलम के लिए क्या होता है, कॉलम के लिए भी होता है इंट्रिंसिक हाइट भी होता है एंड इंट्रिंसिक लाइक विड्थ भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम रो के लिए इंट्रिंसिक हाइट यूज़ करते हैं एंड कॉलम के लिए इंट्रिंसिक विड्थ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैंने लिया भाई एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर लिया जिसका नाम दे दिया मैंने बॉक्स 4, ठीक है। मैंने एक और कंटेनर ले लिया, 2 कंटेनर मैंने ले लिए, ठीक है। आप देख सकते हो आप, ओके ग्रेट। एक का सॉरी विड्थ वाइज हम देखेंगे इसको, ओके। एक को मैंने विड्थ दिया, एक को मैंने विड्थ नहीं दिया, एक को मैंने विड्थ दिया, एक को मैंने विड्थ नहीं दिया। मैं स्पेसिंग डाल देता हूँ थोड़ी ताकि आपको समझ में आ जाए। साइज बॉक्स हाइट 50, ठीक है। थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमारा जो बॉक्स 5 है उसकी हाइट यार एज़ कम्पेयर टू हमारे बॉक्स 4 से कम ज़्यादा है, ठीक है। सो ये तो इनकन्सिस्टेंट यूआई हो गया, हमारा कंसिस्टेंट यूआई नहीं है, राइट। इसको मैं कर दूँ अगर ग्रीन या ब्लू ग्रे, ठीक है। सो आप देख सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट। आप ध्यान रखना कंटेनर में ये जो होती है हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं मेन एक्सिस एंड जो वर्टिकल होती है उसको कहते हैं क्रॉस एक्सिस, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है रो में, ठीक है। रो में इसको हम बोलते हैं क्रॉस एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ये भूलना मत, ये मेन हमारा जो है कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी कर दूँगा स्ट्रेच, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, सॉरी इसमें क्रॉस लगेगा, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे जो है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्ट्रेच हो गया, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है ना, अगर आप रैप मल्टीपल चीज़ों में कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है इंट्रिंसिक विड्थ अप्लाई करनी होगी, इंट्रिंसिक विड्थ, ओके, कुछ इस तरह से, ठीक। सो आपका जो है ना पूरे स्क्रीन लेते हुए उस पर्टिकुलर थिंग में जो है ये विड्थ ले लेगा, ओके। एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट में कोई स्ट्रेच होता नहीं है इसमें, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप जो है इंट्रिंसिक हाइट एंड इंट्रिंसिक विड्थ जो है अप्लाई कर सकते हो कॉलम एंड रो के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक हाइट अप्लाई करूँ, ठीक है, इंट्रिंसिक हाइट ये भी देख लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये पूरा जो है एडजस्टेंट ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रिंसिक, अब यहाँ पे हम इंट्रिंसिक विड्थ अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इंट्रिंसिक विड्थ अप्लाई किया तो फिर गेटिंग एरर, क्यों, क्योंकि रो हमारा जो है इंट्रिंसिक हाइट के साथ ही वर्क करता है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इंट्रिंसिक हाइट एंड इंट्रिंसिक विड्थ क्या होता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये पूरा कोड जो है मैं कमेंट सेक्शन में जो है पिन कर दूंगा, सो आप वहाँ से देख सकते हो, सॉरी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड फ्लटर को एक्सप्लोर करो यार, अब तो फ्लटर वर्जन 4 आने वाला है, ओके। सो बाय।